नमस्कार, मैं हूं सुशील यादव और आप सब देख रहे हैं द एवरग्रीन चैनल। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष भगवान विष्णु के अनंत अवतार अर्थात 14 अवतार को एक साथ पूजे जाने वाले व्रत अनंत चतुर्दशी व्रत का कथा लेकर आया हूँ, जिससे सिर्फ सुनने से अर्थात श्रवण करने से मनुष्य को सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं और अपने जीवन भर नाना प्रकार के सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में भगवान की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो भी मनुष्य अनंत चतुर्दशी व्रत को दिन भगवान को आस्था और भक्ति पूर्वक उपासना करके अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उस पर अनंत भगवान का असीम कृपा होता है और वो मनुष्य अपने जीवन के सभी प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है और इसके साथ अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख भी भोगते हैं, साथ साथ जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मित्रों, आज मैं यही कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मेरा और आपका आध्यात्मिक ये जो संबंध है वो सदा ही बना रहे और मैं जो भी आध्यात्मिक वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मित्रों, मैं अब भगवान अनंत का कथा शुरुआत करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवाश्च श्रीरूपं सगृजातं सहगना रघुनाथनवितं तं सजीवम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भगवान श्री हरि सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर नारायण की जय। श्री गणपति गजानन भगवान गणेश की जय। अब मित्रों, आप सभी इस अनंत भगवान के अनंत चतुर्दशी व्रत के कथा ध्यान पूर्वक सुने। अनंत चतुर्दशी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार में भगवान विष्णु के तमाम अर्थात 14 रूपों को पूजा किया जाता है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुआ, तब ऋषियों ने सूत महाराज से पूछा कि हे सूत महाराज, कोई ऐसा व्रत और कथा सुनाइए
जिसके करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाए और नाना प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति तथा पुत्र रत्न को प्राप्त करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त करे। तब सूत जी ने कहा, हे महामुने, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बार पांडव को जो कथा सुनाए थे वो कथा मैं आप सभी को सुनाता हूँ। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट लगायत अपना धर्म पत्नी को भी हारकर कौरव द्वारा दिए गए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पाया, तब वो वन वन भटक कर बहुत कष्ट भोग रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव को अनंत भगवान के पूजा विधि पूर्वक करने को सलाह दिया और पांडव अपने पत्नी सहित विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके करने से पांडवों को सभी कष्ट से मुक्ति मिला। साथ साथ पांडव का राजपाट सभी भी वापस मिल गया। वही कथा आप सभी को मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। सतयुग में सुमंत नाम के एक ऋषि थे और उनका पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नामक एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हो गई तब उनकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने कर्कशा नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया। कर्कशा का हृदय भी नाम के समान कर्कश था। जब सुमंत अपनी पुत्री की विवाह ऋषि कौंडिन्य से करके विदाई कर रहा था, तब सुमंत की पत्नी कर्कशा ने अपने दामाद को ईंट और पत्थर के टुकड़े से भरे एक पोटली भेंट में उपहार के रूप में दे दिया। ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा, परंतु अपने पत्नी सुशीला को लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। चलते चलते रास्ते में संध्या का समय होने लगा। उसी वक्त सुशीला ने देखा कुछ महिलाएं नर्मदा नदी के तट पर सुंदर और पवित्र वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत भगवान के व्रत के असीम महिमा बताई। तब सुशीला ने भी इस व्रत को धारण किया और पूजा करके 14 गांठ वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी कथा बताई। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। 1 साल के भीतर में ऋषि कौंडिन्य के भाग में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ऋषि कौंडिन्य बहुत धनवान हो गया। अनंत भगवान की कृपा से धन धान्य का, सुख संपत्ति का, ऐश्वर्य का कोई कमी नहीं रहा। अगले साल जब सुशीला फिर आश्विन शुक्ल चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी व्रत को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक धारण करके पूजा पश्चात 14 गांठ वाला अनंत भगवान का डोरा अपने हाथ में बांधकर आई, तब रात को सोते समय ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में ये धागा देखा तो उन्हें शक हो गया कि सुशीला ने मुझे अपने बस में करने के लिए एक कोई जादू मंत्र का धागा बांध रखी है। तब ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से पूछा कि तुमने ये क्या बांध रखी है। तब सुशीला ने अनंत भगवान के महिमा की गाथा सुनाते हुए अपने घर के समृद्धि के कारण भी भगवान अनंत की कृपा है ऐसा बताई।
परंतु ऋषि कौंडिन्य ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अपना सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य के मुख्य कारण अपना मेहनत और पराक्रम को समझा। अतः वो बहुत क्रोधित हो गया और सुशीला के हाथ से वो 14 गांठ वाला डोरा निकालकर आग में जला दिया। ऋषि कौंडिन्य के इस हरकत से भगवान अनंत को बहुत अपमान हुआ। फलस्वरूप अनंत भगवान बहुत क्रोधित हो गए। ऋषि कौंडिन्य और सुशीला से रुष्ट हो गए। देखते देखते ऋषि कौंडिन्य के सभी धन संपत्ति नष्ट हो गया और ऋषि कौंडिन्य अर्श से आकर फर्श पर आ गिरा और दरिद्र बन के एक एक अन्न के लिए तरसने लगा और दर बदर भटकने लगा। तब उसने इसका कारण अपने विद्वान पत्नी से पूछा। तब सुशीला ने भगवान अनंत को आपने अपमान किया है, उसी के फलस्वरूप हम दोनों को ये दुख भोगना पड़ रहा है। तब ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ और वो अनंत भगवान को खोज करने के लिए निकल पड़ा। अनेक नगर, गांव और वन वन में भटकने के बाद भी भगवान अनंत उनको कहीं नहीं मिला। तब थक कर एक दिन जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। तब अनंत भगवान ब्राह्मण के भेष में वहाँ उपस्थित होकर उनको चेतना अवस्था में लाया और अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर ऋषि कौंडिन्य से कहा, तुमने विद्वान होने पर भी मेरा अपमान किया है, उसी का फल तुमको मिल रहा है। इसीलिए इससे मुक्ति पाने के लिए लगातार 14 वर्ष तक तुम अपने परिवार सहित अनंत भगवान के पूजा करोगे और 14 गांठ वाला डोरा बांधकर सदा भक्ति से मेरा पूजा करोगे, तब तुम्हारा सर्व मनोकामना पूरा हो जाएगा। यह कहकर अनंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब ऋषि कौंडिन्य दोनों पति पत्नी लगातार 14 वर्ष तक श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनंत भगवान को अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास रखा। उसके बाद श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और फिर कौंडिन्य और सुशीला सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख और ऐश्वर्य को भी भोग किया। इसके बाद जीवन के अंत काल में स्वर्ग लोक को प्राप्त किए। मित्रों, यही है भगवान अनंत का कथा। अतः हम सभी मानव को भी आश्विन के इस शुक्ल चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान को बड़े श्रद्धा भक्ति और भाव से उपवास रखकर 14 गांठ वाला डोरा अपने कलाइयों पर बांधना चाहिए। इससे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि नारायण भगवान विष्णु हम पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उन सब को मिटा देते हैं और हम अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में भगवान श्री हरि के चरण में हम जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अतः मित्रों, ये कथा यहीं समापन होता है। अतः ओम श्री ब्रह्मा परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान नारायण की जय।